चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हैं फिर से आगे का विलोपन विधि। मतलब जो एक्सरसाइज आपके पास चल रही है इससे आगे के सवाल, उसके एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। ठीक है, अब उस एग्जाम्पल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेथड है उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, इसके सवाल आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास आपको विलोपन विधि सीख रहे हैं तो हम विलोपन विधि से ही करेंगे। ठीक है बेटा, आप अगर चैनल में नए हैं, देख रहे हैं, आप मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, आप नए हैं तो पीछे जा करके आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर्स की। ठीक है, और पीछे भी चैप्टर 2 की, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप शुरुआत से स्टडी करिए आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हर डेली आपके पास नए वीडियो मिल रहे हैं, आपके पास में आगे क्लास मिल रही है जो प्रॉपर तरीके से आपकी मैथमेटिक्स को कंप्लीट कराएगी। ठीक है, जो बच्चे हैं, जो नहीं आपके पास आसपास पड़ोस के बच्चे हैं, उनको भी कहिए वो भी जुड़े, वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करें और वो भी आगे अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। हम बात करते हैं यहाँ पास एग्जाम्पल्स की। ठीक है, ये आपके पास में दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना है? 9:7 है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 7:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए का बचा लेता है, यानी बचाता कितना है? हर महीने 2,000 रुपए बचाते हैं, दोनों ही 2,000 रुपए बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। तो हमसे कहा गया है कि व्यक्तियों की जो आय है, दो व्यक्तियों की आय है, उसका अनुपात दिया गया है वो, और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो इतना दिया। आय क्या होती है? जो महीने में जो पैसा आप कमाते हैं, जो आपकी इनकम होती है हर महीने कि जितना आप हर महीने कमाते हैं, वो आपकी आय होती है। ठीक है, हर महीने की आपके पास में। ठीक है, सालाना अलग होती है, हर महीने की आपके पास आय होती है, उसी से 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो अपना सालाना हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ खर्च करते हैं तो कुछ खर्च निकाल दीजिए, उससे बचे हुए पैसे, जो खर्च करने के बाद जो बचे हुए पैसे है आपके पास, वो आपका बचत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आपका कह रहा अनुपात जो है, आय का अनुपात कितना? 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात क्या है? 4:3 है। अगर अनुपात से आप उनकी संख्याएं निकालना चाहते हैं, तब क्या है आपके पास में? अनुपात से किसी भी चीज की संख्या नहीं निकाली जा सकती है। उसके लिए आप उसका एक वेरिएबल्स यानी चर मानेंगे कि भैया आप इसमें एक कॉमन चर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप उसकी संख्या बता सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अनुपात हमको दिया गया है मासिक अनुपात, मासिक आय अनुपात। ठीक है, मासिक आय अनुपात कितना है? 9:7 है। तो आपके पास में प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? फर्स्ट व्यक्ति की आय। ठीक है, तो प्रथम वाले को ये मान लो, द्वितीय वाले को ये मान लो, तो हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया, एक कॉमन चर 9x। ठीक है, आपके पास में तो सेकंड व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? सेकंड व्यक्ति की आय हो जाएगी आपके पास में 7x। दोनों की आय हमको पता चल जाएगी। कैसे पता चल गई? एक हम कॉमन चर, उभयनिष्ठ चर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे में हमेशा ये करिएगा, जब आपको कुछ चीज निकालना हो तो आप एक कॉमन चर मल्टीप्लाई करके आप उनकी संख्या बता सकते हैं। अब उनके खर्चों का अनुपात क्या है? खर्चों का जो अनुपात है वो आपके पास में 4:3। 4:3 है, तो प्रथम फर्स्ट वाले का खर्च कितना है? फर्स्ट वाले का खर्च, फर्स्ट व्यक्ति क्या खर्च? वो है आपके पास में 4y, दूसरा आप चर लेंगे। ठीक है, सेकंड व्यक्ति का खर्च कितना है? वो लेंगे आप 3y। अब देखिए, प्रथम व्यक्ति की आय इतनी है और खर्च इतना है, तो आय जो कमाता है उससे में से आप उसको हटा दीजिए, जो कमाता है उसमें से खर्च हटा दीजिए, तो बचत क्या आपके पास में? बचत है 2,000 रुपए, दोनों का 2,000 रुपए, रुपए 2,000 बचत जो है
दोनों की बचत रुपए 2000 रुपए है। तो अगर हम कहें फर्स्ट व्यक्ति की बात करें, फर्स्ट व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के लिए बात करें तो क्या होगा हमारे पास में, प्रथम व्यक्ति के लिए जो मिलेगा हमको, कमाता कितना है 9x, खर्च कितना करता है, कमाने में से खर्च हटा दीजिए, खर्च हटाया 4y तो बचा कितना 2000 उसके पास बचेगा। ये प्रथम समीकरण होगा। सेकंड व्यक्ति के लिए अगर बात करें हम, ठीक है, सेकंड व्यक्ति के लिए अगर बात करें तो क्या मिलेगा हमको, कमाता कितना है 7x, खर्च कितना करता है 3y, बचता कितना है 2000 रुपए। इस तरीके से दूसरा समीकरण होगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पास हम देखें तो यहाँ पास हमारे पास ना x के गुणांक बराबर है ना y के गुणांक बराबर है। तो हम पहले क्या करें, गुणांक बराबर करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में चाहे y के कर लीजिए चाहे x के कर लीजिए, मैं y के कर ले रहा हूं। समीकरण नंबर 1 में नीचे वाले का ऊपर 3 का, 2 में, ठीक है, 4 का गुणा करने पर जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, जब करेंगे गुणा तो 3 को ऊपर करेंगे तो 27x बन जाएगा बेटा। ये बचेगा आपके पास 12y, ये बनेगा आपके पास 6000। जब आप 4 का गुणा करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 28x, 12y और 8000 ये बनेगा। अब दोनों के देखा जाए गुणांक जिसका मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों के गुणांक बराबर हो गए हैं। अब दोनों के गुणांक अगर बराबर हो गए हैं तो दोनों को क्या कर दो, घटा दो। दोनों को क्या कर दो, घटा दो। दोनों को हमने घटाया, गुणांक बराबर है और चिन्ह भी बराबर। जब घटाया तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा बेटा, ये खत्म हो गया। तो ये बनेगा आपके पास -x, ये बनेगा माइनस का 2000। x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में 2000। तो x आपका आंसर नहीं है, आंसर आपके पास क्या, मासिक आय। तो मासिक आय प्रथम व्यक्ति की वो है और द्वितीय व्यक्ति की वो हमारे पास, तो मासिक आय फर्स्ट की। मासिक आय हमारे पास प्रथम की अगर बात करें हम, प्रथम व्यक्ति की बात करें, प्रथम व्यक्ति आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में 9 है इंटू 2000 मतलब 18000, ठीक है। द्वितीय व्यक्ति की अगर बात करें हम, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति की 7x है तो क्या 7 इंटू 2000 दैट इज आपके पास में कितना हो जाएगा 14000। खर्च अगर आप देखें 18000 कमाता है, 2000 बताता है, इसका मतलब 16000 प्रथम व्यक्ति खर्च कर देता है, ठीक है। और उसके बाद 14000 कमाता है दूसरा वाला और 2000 बचाता है, इसका मतलब वो 12000 खर्च कर देता है। इस तरीके से ये आपके पास सवाल होगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, विलोपन विधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, पॉज द वीडियो और नोट डाउन बेटा, आपको समझ में आया होगा। आप खर्च भी पूछ सकता है, आय पूछा है, खर्च भी पूछ सकता है, तो खर्च भी इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आपकी आएगी तो y की वैल्यू आप निकाल नहीं, ऐसे निकाल सकते हैं भैया कमाता इतना है, खर्च बचाता 2000 तो खर्च जो हुआ वो 16000 हुआ। कमाता आपके पास 14000 रुपए है, बचाता 2000 रुपए है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 12000 रुपए, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण क्या हमारे पास, अगला उदाहरण ये हमारे पास क्या करना है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या। इसमें 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं हम, तो 2 अंकों की संख्या हम उसके दहाई और इकाई अंक में लिखते हैं। ध्यान रखिए, दहाई अंक के स्थानीय और इकाई अंक के स्थानीय मान में हम लिखते हैं हम, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, सवाल आपके पास जब भी आएगा तो आप इसी तरीके से लिखिए, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या लिखेगा 10x प्लस y। जैसे आपको लिखना है, आपके पास में लिखना है 26 लिखना है, तो आप लिखते हैं 20 प्लस 6, तो 2 गुणे 10 प्लस 6, 2 को उसके दहाई के साथ में लिखा गया और 6 को उसको इकाई के साथ में लिखा गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 2 अंकों की संख्या आप लिख सकते हैं, और हमेशा मैथमेटिक्स में आप 2 अंकों की संख्या इसी तरीके से आप लिखेंगे, ये बेटा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या इतनी हो गई 10x + y। अब कह रहा है एवं 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 6। अंकों को उलटने पर, अब 2 अंकों की संख्या ये हो गई, ये दहाई और ये इकाई। दहाई मतलब 10 का अंक कौन है? x है, और इकाई का अंक कौन है? y है। तो इसके अंक क्या हो गए? अंक हो गए x और हो गया y। जैसे 24 में आपके पास में, 26 में आपके पास में अंक हो गया 2 और 6 हो गया। ठीक है, ये दहाई पे है और ये इकाई पे, तो इस तरीके से आपके पास अंक हो गया x और y। अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी है उसका योग कितना है? 66 है आपके पास में। ये सवाल हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जो संख्या है और उसके अंक को उलटने पर जो संख्या बनेगी उसका योग कितना है? 66। तो उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर, ये हटा दो इसको, उलट करके आप योग कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहली बात तो ये संख्या जो आपकी है इसे हम ओरिजिनल अंक संख्या कहेंगे। ठीक है, और इसकी इसी ओरिजिनल संख्या के अंक को पलट दें और हम योग कर लें। 10y + x बराबर योग कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है, अंकों को उलटने के बाद में जो संख्या बनेगी वो मिलेगी आपके पास 66। ठीक है, तो 10x और x कितना हुआ? 11x। y और 10y कितना हुआ? 11y। 66। 11 कॉमन लिया, x + y कॉमन लेकर के 11 कॉमन लिया, जो भी आएगा 11 कॉमन आ जाएगा और डिवाइड कर लीजिएगा 66 में, तो ये हो जाएगा 6। कॉमन लीजिए और फिर डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में। अब हमसे ये कह रहा है x + y = कितना हुआ? 6। अब अगला सवाल ये है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर 2। अब अंकों का अंतर बोला है, अब यहां ये नहीं बोला है बेटा कि कौन से अंकों की बात कर रहा है, कौन से अंकों की बात कर रहा है। ठीक है, आपके पास में यहां ये नहीं बोला है कौन से अंकों की बात वो कर रहा है। दहाई का इकाई से अंतर या इकाई का दहाई से अंतर, ये हमको नहीं दिया गया, तो हम दोनों लिखेंगे। अंकों का अंतर, दहाई से इकाई का अंतर, भाई ये दोनों अंक हैं, दहाई से इकाई का अंतर, दहाई से इकाई का अंतर 2, या फिर इकाई से दहाई का अंतर कितना हो जाएगा? ठीक है, आपके पास में 2, ये हो गया द्वितीय समीकरण, ये हो गया तृतीय समीकरण। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम स्टेटमेंट के समीकरण, ध्यान रखिएगा। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे दोनों को एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे, दोनों को बारी बारी से हम दूसरे स्टेटमेंट के साथ, कथन के साथ सॉल्व करेंगे। ये एक ही कथन के 2 समीकरण हो गए, तो दोनों एक साथ सोल्यूशन नहीं होंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ सोल्यूशन नहीं होंगे। ये एक कथन का दूसरे कथन के साथ हल होता है आपके पास में। तो एक कथन ये हो गया और एक कथन ये हो गया, तो इन दोनों का हल होगा, तो इसका एक बार इसके साथ हल होगा और इसका एक बार इसके साथ हल होगा, तो हमें 2 आंसर मिल जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो समीकरण को आप क्या करें, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कीजिए। समीकरण नंबर 1 और 2 को जैसे हल करेंगे तो x + y = 6, x - y = 2। ये आपके पास चाहे घटा दीजिए चाहे जोड़ दीजिए, ये खत्म हो गया जोड़ने पर। 2x = 8, x की वैल्यू आएगी बेटा 4, x की वैल्यू 4 आई तो मैं यहीं लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपके पास में x बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे आप समीकरण नंबर 1 में x बराबर 4 रखें, x बराबर 4 रखें, रखने पर क्या मिलेगा? x बराबर 4 रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 4 रखने पर क्या मिलेगा हमको? रख लेते हैं
x बराबर 4 रखने पर हमको समीकरण नंबर में क्या मिलता है हमारे पास में, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी बेटा 2। तो आपके पास में यहां x बराबर 4 रखने पर 2 आ रहा है, लेकिन जब समीकरण नंबर, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 3 को जब हल करेंगे, जब समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करेंगे तो कितना मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2। ये हो गया। अब इसको भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो x से ये खत्म हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास में 8। तो y की वैल्यू कितना मिलाएगी 4। जैसे y की वैल्यू 4 मिलेगी तो क्या मिलेगा, y बराबर 4। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 आई तो y बराबर 4 रख दीजिए समीकरण में। y बराबर 4 रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे y बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखोगे क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। अब भाई समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए y बराबर 4, तो x बराबर 2 रखिएगा। 4 रखिए, 4 इधर आया, 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2 हुआ। तो अंक अगर देखें, दो अंकों की संख्या x y मिल गया, लेकिन हमारा सवाल था कि अंक बताना है, अंकों की संख्या बताना है। दो अंकों की संख्या, ठीक है, जब दो अंकों की संख्या हमको बताना है, सवाल हमको यह है कि भैया ऐसी संख्या कितनी है। दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है और आपको बताना है कितनी संख्या है। तो हमको बताना है, तो हम पहली संख्या लिखते हैं 10x, पहले स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट में x की वैल्यू आई थी 4 और y की वैल्यू आई थी 8, इसका मतलब ये हो गया 42। दूसरे में हमारे पास वैल्यू आई थी, y की वैल्यू 4 आई थी, x की वैल्यू 2 आई थी, तो हो गया 2 दूणे 4, दैट इज 24। इस तरीके से हमारे पास दो संख्या हो गई, 42 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस कितनी संख्या हो गई हमारे पास, दो संख्या है कि ऐसी दो संख्या है जिनके अंकों को उलट करके हम अगर योग कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 66 मिल जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली का पहला सवाल हम हल करते हैं विलोपन विधि के द्वारा। ठीक है, समझिए, प्रश्नावली का पहला सवाल विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। आपके पास में बहुत लंबा सवाल दिया गया है, आपके पास प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से हल करवा रहा है। प्रतिस्थापन तो हमको आप सिखा चुके हैं, हम विलोपन विधि सिखा रहे हैं, तो विलोपन विधि से हम हल कर लेते। तो पहला सवाल हम हल करते हैं। पहला क्या है, इसमें से दो सवाल मैं हल करवा के दिखा दे रहा हूँ, कैसे हल करेंगे। चलो मैं सारे हल कर देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर ये हमारे पास समीकरण है तो क्या मिलेगा, देखते हैं। तो समीकरण देखिए, गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर कर लीजिए। समीकरण नंबर, ठीक है, 1 में 2 का गुणा कर दीजिए, करने पर जैसे 2 का गुणा करोगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, कितना मिलेगा, 2x 3y 4। मैंने नहीं किया, 2 में ही किया, 2 का गुणा 1 में ही किया। ठीक है, सेकंड में नहीं किया क्योंकि इसमें जब 2 का गुणा कर दोगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों में करें, एक में भी करके बराबर होता कर लीजिए आप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास ये गुणांक बराबर है, लेकिन आपके पास में इसके चिन्ह बराबर नहीं है, ये खत्म। तो इसमें देखा गया 5y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आई अगर देखा जाए, 5y बराबर 6, तो y की वैल्यू आई बेटा 6/5। ठीक है, अब समीकरण नंबर में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में y बराबर 6/5 रखने पर
जैसे आप रखोगे आप समीकरण नंबर 1 में 6/5, तो क्या मिलेगा 6/5 रखने पर तो मिलेगा वैल्यू x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x की वैल्यू 5 का नंबर 5 5 25 में से 6 21/5। इस तरीके से ये हल आपको निकल आएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट करिए इसको। दूसरा करते हैं। अब यहां पास हम दूसरा सवाल करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, चलिए फिर हमारे पास दूसरा सवाल आता है 3x प्लस 4y, 4y इज इक्वल टू का 10। आपके सामने रखा हुआ है 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू का, ये हमारे पास है। ठीक है, अब अगर हल करना चाहें तो देखिए इसमें ना x के गुणांक बराबर है ना y के गुणांक बराबर है, आप उनको बराबर करने की कोशिश करेंगे तो बराबर कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं बराबर करने की, तो हमने क्या किया, अब इसमें दोनों अगर हम दोनों को बराबर करेंगे, दोनों के बराबर नहीं है तो दो का ऊपर ऊपर इस नीचे हमें करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 में 2 का एवं, ठीक है, 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, करते हैं हम। जब हम करते हैं तो 6x 1 में 2 का कर दीजिए प्लस 8y और ये हो जाएगा 20, और 3 का हम करते हैं 6x माइनस 6y और ये हो जाएगा 6, जो हो गया हमारे पास में। अब ये हमने घटाया, ये खत्म हो गया, ये हो गया 8 6 14y, ये हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 14। y की वैल्यू अगर 14 आई तो y बराबर आप रख दीजिए, y बराबर 14। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे समीकरण नंबर 1 में y बराबर 14 रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जिसमें इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये यहां पर चलिए समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो कितना मिलेगा 2x, जैसे हम रखे हैं 2 गुणे मिला 28, 2x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास में 30 हो जाएगा, 28 उधर जाएगा प्लस का 28 बनेगा तो 30 हो जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/2, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 14 आई। तो इस तरीके से हमारे पास ये, सॉरी गलत 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 14 नहीं रखना हमको, गलत हो गया, 14 यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ मिलेगी वैल्यू 1। ठीक है, ये बनेगा 1। अब 1 रखिए तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू का 2, तो 2x की वैल्यू आएगी 4 बेटा, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा, x की वैल्यू आएगी 2। इस तरीके से हम समीकरण नंबर को हल कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर का 0, 9x इज इक्वल टू का 2y प्लस का 7। ठीक है, 9x इधर आया, 2y इक्वल टू 7, ये हो गया आपके पास में। आप इसको, चलिए मैं यहाँ ही बता दे रहा हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 को उधर लेके जाएंगे, माइनस 4 को उधर लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरण नंबर को समझिए और करते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका 9 और 3 है, यहाँ 2 और 5 है, तो 2 और 5 का गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, तो समीकरण नंबर, ठीक है, 1 में 2 का, ठीक है, 2 में 5 का गुणा करने पर, जैसे हमने किया तो कितना मिला, 2 3 6x 10y
और ये हो जाएगा 8। फिर आपके पास 45x माइनस 5 दूनी 10, y इज इक्वल टू 35। ठीक है, इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। तो आप गुणांक बराबर है और चिन्ह भी बराबर है तो घटा दीजिए। ये मिलेगा 45 में से 6 गया आपके पास में 39। यहां अगर देखें आप 35 में से अगर आप इसको करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास में? 45 में से 6 गया 39 और 35 में से 8 जाएगा आपके पास में तो 27 बनेगा बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास में 27/39 मिलेगी। x की वैल्यू डिवाइड की आपके पास में 3 से डिवाइड होगा आपके पास में, 3 से डिवाइड हुआ तो कितना हुआ 9 और ये बना 13। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9/13। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आई। अब y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। y की वैल्यू आप रखिए इसमें, किसी भी समीकरण में लिखिए आप y की वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए, आपको फटाफट निकल जाएगा। चलो ठीक है, मैं निकाल देता हूं। x बराबर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे आप। 1 में रखते ही आपके पास में क्या 3x रखेंगे आप पास 3 × 9/13 माइनस का 5 इज इक्वल टू का 4। 9 × 27। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू आपको बन जाएगी। समझिए इस बात। 27, 13 × 5 = 65 y। और फिर ये देखिए, आप काम करिए, जो नीचे हर में है उसका ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ 65 मिलेगा, यहाँ 13 चौको 52 मिलेगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको इधर लेके आइए, माइनस का 52 65y। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में 27 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल टू माइनस में ये हो जाएगा। तो y डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 25/65। ठीक है, तो वैल्यू निकल के आएगी बेटा y की वैल्यू माइनस का 5/13। ये आपके पास सवाल हो जाएगा, आपके पास हल हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट करिए जल्दी जल्दी। अब हम चौथा सवाल जो है, अगर भिन्नात्मक में बना हुआ है तब कैसे करेंगे, इसको भी हल कर लेते हैं। अगर भिन्नात्मक में वैल्यू बनी हुई है तब उसको हल करने का क्या तरीका है समझाते हैं। x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू का माइनस का 1। ठीक है, और ये आपके पास ये समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा। x माइनस y/3 इज इक्वल टू का 3। अब इस बात को समझिएगा, जहां से थोड़ी देर के लिए आप इसमें गुणांक पहचानना है। गुणांक क्या है यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, गुणांक क्या है। तो एक काम करिए, वेरिएबल यानी चर जहां से हटाएंगे वहां 1 छोड़ देंगे तो आपको वहां से गुणांक आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं यहां से चर को हटाया तो कुछ नहीं बच रहा है तो मैंने 1 छोड़ा, तो यानी इसका गुणांक है 1/2। ठीक है, इसका हमने चर हटाया तो क्या छोटा 1 छोड़ा, तो इसका गुणांक क्या मिला 1। इसका गुणांक 1 हो गया, इसका गुणांक 1/2। जैसे यहाँ पर अगर मैं y को हटाऊंगा तो 2/3 बचेगा, अगर मैं y को हटाऊंगा तो 1 छोड़ूंगा तो 1/3 मिलेगा। तो इसका गुणांक हो गया 2/3, इसका गुणांक हो गया 1/3। तो जो आपको अच्छा लगे वो फटाफट इसको कर लीजिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में हमने क्या, समीकरण नंबर 1 में 1 का करोगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 का करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाले का नीचे कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में 1/, इसका गुणांक है 1/2, इसमें 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा करने पर। ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका है। नहीं इसको आप फॉर्मेट में लाओगे तो उसके बाद आपका कैलकुलेशन टाइम चला जाएगा आपके पास में। जैसे 1/2 का गुणा करोगे इसमें
तो आपके पास में पहला समीकरण तो यही रहेगा। चलिए 1/2 का 1/2 का गुणा कर दिए, 1/2 का गुणा किए तो x/2 हो जाएगा। यहाँ 1/2 का गुणा किया तो y/6 हो जाएगा। यहाँ किया तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 में गुणा करने से मिला, तो समीकरण नंबर 2 में गुणा करने से मिला। तो एक क्या है, x/2 y/3 3 घटा दो, ये खत्म। ठीक है, तो y/3 माइनस में y/6 3/2 माइनस का 3, इस तरीके का आपका मिला। तो दोनों का हल अगर देखें तो दोनों का हल लासा आया 6, लासा लेना पड़ेगा। तो लासा आया 6, जब लासा आया 6 तो लासा से आप क्या कर दीजिए, जब लासा आ जाता है दोनों का लासा लीजिए, तीनों का लासा लीजिए। ठीक है, लासा लेकर के आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। लासा 2 6 और 3 का लासा आएगा 6। लासा से आप या तो आप हल कर लीजिए आप भाई। ठीक है, दोनों का लासा आया 6, 3 दूनाई 6। ठीक है, 3 दूनाई 6 और 2 का गुणा किया तो 2y मिला, माइनस 6 एक अन्नम 6 एक बार, तो ये हुआ y। यहाँ पास 2 3 6/2। ठीक है, तो ये होगा 2y माइनस y बचेगा, ये होगा माइनस का 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुणे माइनस का 3/2, ये खत्म हुआ तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। y की वैल्यू माइनस का 9 आई, किसी भी समीकरण नंबर में रख दीजिए। y बराबर माइनस का 9 समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दीजिए आप समीकरण नंबर 1 में। x/2 जैसे आप रखोगे तो 2 माइनस का 9/3 इक्वल टू का माइनस का 1, 3 3 जा 9। तो x/2 की वैल्यू आई, ये हुआ माइनस का 6। ठीक है, वो उधर गए आपके पास में माइनस का 6 प्लस का 6 बन जाएगा। प्लस का 6 में से एक माइनस में प्लस का 6, वैल्यू मिली आपके पास में x/2 बेटा, तो ये हो गया 5 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10। इस तरीके से आपका ये सवाल हल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए आप। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, मतलब शेयर करिए, आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, जो भी आपको चाहिए वो चीज बताइए, वो चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो चीज हम आपको कहीं से ना कहीं से ला करके जुगाड़ करेंगे। अभी तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, सिलेबस जैसे खत्म होगा, वैसे हम बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देना शुरू करेंगे, सच में देंगे आपको, पेपर देंगे। प्लस उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करवाएंगे। सब कुछ आपका चलता रहेगा, बस आप तैयारी करिए और लगे रहिए, यहाँ पास जुटे रहिए, आपके पास में कंटिन्यू वीडियो को देखिए और लोगों तक शेयर करिए, लोगों को कहिए वो भी जुड़े, जिससे मैं आगे जो चीज आपको बताना जा रहा हूँ वो और अच्छी तरीके से ऊर्जा के साथ बता सकूं। ठीक है, लोगों तक जितना पहुंचाना है, जोड़ना हो जोड़िए। धन्यवाद, कल मिलते हैं बेटा।